छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने माता पिता को रोज़ यदि प्रणाम करेंगे, गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, तो उनके पास जो शुभ है, माता पिता गुरुजनों के पास जो शुभ होता है वो आपके पास आता जाएगा। विद्या, आयु, यश, बल, ये सब अभिवादन करने से हमें प्राप्त हुआ करते हैं, ऐसा ऋषि मुनि आचार्यगण हमें समझाते आए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कपूर साहब यहाँ पर सब माहौल ऐसा यज्ञ में बना देते हैं कि यहाँ पर आकर के मन एकदम इसी में रम जाता है। हम अपने आप को दुनिया से भूल करके और इसी में ये इनके श्रद्धा, इनकी भक्ति, इनकी निष्ठा का प्रतीक है। ये स्वयं इसमें पूरा रस लेते हैं तो दूसरे भी इसमें रस लेने लगते हैं। तो देखो, हमारा जो जीवन होता है वो, हम अभी बोल रहे थे कि हम कल्याणकारी मार्ग पर चलते रहें। कैसे चलें? स्वस्थि पथ पर ऐसे चलते रहें जैसे सूर्य और चंद्रमा निरंतर अपनी गति को बिना बाधित किए निरंतर चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हम कल्याणकारी मार्ग पर, सत्य पथ पर, ज्ञान पथ पर, वेद पथ पर, भक्ति पथ पर, कर्मयोग के इस पथ पर निरंतर चलते रहें। सूर्य और चंद्रमा की तरह तीन लोगों का संग कभी भी ना छोड़े। पुनर्धनता, घ्नता, जानता, इन तीन लोगों के साथ को कभी ना छोड़े। मानी जो दानशील प्रकृति के लोग हैं, जो दान, दूसरों का सहयोग करने के स्वभाव वाले हैं, उन लोगों के साथ में रहें। दान का अर्थ है केवल पैसे का ही दान नहीं होता है, शरीर से भी जो सेवा करते हैं उनको बहुत बड़ा दान होता है। वाणी से जो दूसरे की सेवा करते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, वो भी एक प्रकार का सहयोग होता है। तो दानशील लोगों के, सहयोग स्वभाव वाले लोगों के साथ में हम सदा रहें, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और अघ्नता, जो झगड़ालू स्वभाव के नहीं है, प्रेम से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहें। और तीसरी बात कही, जानता, जो ज्ञानी लोग हैं, जो वाइज मैन है, उनके साथ में हम रहें। तीन तरह के लोगों के साथ में यदि हम रहेंगे, अग्नि के पास रहेंगे तो हमें गर्मी मिलती है, और कूलर में जाकर बैठते हैं तो हमें ठंड मिलती है, एसी में जाकर बैठते हैं तो ठंड मिलती है। ये तो स्वाभाविक है। समझदार लोगों के पास में रहेंगे तो समझदारी मिलेगी, मूर्खों के पास में रहेंगे तो मूर्खता मिलेगी। तो हमें निरंतर ज्ञानी लोगों का संग करना चाहिए। जैसा संग वैसा रंग। जिस तरह के लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके अंग संग रहते हैं, तो हमारे जीवन में भी अननोइंगली वो सारी चीज़ें प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए संग दोष से हमेशा बचना चाहिए। बच्चों को भी ये बात महसूस होनी चाहिए कि जो गंदी बात करें उनके साथ में बिल्कुल ना रहें, और जो हमें गलत बात बोलें उनके साथ में ना रहें, और एकदम उससे अलग हो जाए। तो ऐसा यदि करेंगे तो हमारे जीवन में धीरे धीरे उन्नति होती जाएगी, हमारा जीवन निर्मल होता जाएगा, हमारा जीवन भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से भरता जाएगा, और हमारे जीवन में वो सब चीज़ें आ जाएंगी जो हम देखना चाहते हैं, हमारे माता पिता हमारे अंदर देखना चाहते हैं। हमारे माता पिता अग्निहोत्र जैसे, यहाँ मैं इनको कह रहा था ना, आदित्य जी को, आदित्य जी है नहीं, आदित्य जी को मैं बोल रहा था कि भाई माता पिता की प्रसन्नता के लिए हवन में अपना मन लगाते रहो, स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सत्य ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। माने स्वाध्याय सत्संग, स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सत्य ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। तो स्वाध्याय और सत्संग, पुस्तकों को पढ़ना और अपने जीवन को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है, और परमात्मा का ध्यान करना। स्वाध्याय के तीन रूप हैं,
अपने जीवन को पढ़ना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना और भगवान का ध्यान करना, ये 3 बातें स्वाध्याय के अंतर्गत आती हैं। और सत्संग, अच्छे लोगों की बातें सुनना, सत का संग करना। परमात्मा सत स्वरूप है, उसका संग भी सत्संग कहलाता है। तो परमात्मा के संग रहना ये भी सत्संग है, बहुत बड़ा संग है, बहुत बड़ा सत्संग है। और दूसरी तरफ अच्छे लोगों की वाणी को सुनना, ये भी सत्संग का रूप है। तो स्वाध्याय और सत्संग जीवन में यदि हमें निरंतर चलता रहे, अबाधित चलता रहे, तो हमारे जीवन में वो चीज़ें, अनावश्यक बातें अपने आप उनसे हम बचे रहते हैं, जिनसे हम हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, बच्चों को बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन से अलग हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि एक एक वाक्य भी हमारे जीवन को ना बहुत ही आनंद से भर देता है। एक हमारे, मैं जहाँ